नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके प्रश्न हैं पूरे विश्लेषण में उसे भी कवर किया जाएगा और मुख्य जो चिन्ह आपके हथेली में बने हुए हैं इसकी विशेष पूर्वक जानकारी भी दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर नेचर वाइज देखा जाए तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, लेकिन फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के कंपेरिजन में स्ट्रांग है। जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप का नेचर यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आप जैसे जातक कभी भी अपने आप को कम आंकने वालों में से नहीं होते। इसीलिए रिस्पेक्ट की भावना बहुत अधिक, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करने की चाहत अधिक, हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना, हमेशा अपने आप को प्रूफ करना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। इसीलिए आप जैसे जातक समूह का नेतृत्व कर पाने में, दूसरों से काम निकलवा पाने में, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने की यहाँ जो टेंडेंसीज है वो बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इस तरह का जुपिटर हमेशा सेंसिटिव टाइप का नेचर देता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण आपको रिलेशन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए और पॉजिटिवनेस से डिस्टेंस रखना चाहिए। अदरवाइज इस तरह के कॉम्बिनेशन में बच्चों के रिगार्डिंग, रिलेशंस के रिगार्डिंग अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन या पॉजिटिवनेस के कारण देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग है, जिसके कारण यह इंडिपेंडेंट माइंडसेट देता है। अर्थात आप जैसे जातक सुन सभी की लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस को इस तरीके का गैप इंडिकेट करता है। तो अपने सूझबूझ के अनुसार जो जातक अत्यधिक काम करते हैं, अपने बात पर अड़िग देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये शॉर्ट कैटेगरी का है। इसीलिए मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसमैनेजमेंट, इन तीनों चीजों के कारण भारी नुकसान आपको वित्तीय रूप से उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेजर लाइफ के डिसीजन ले रहे होते हैं, खासकर किसी भी तरह के वर्क या मनी के रिगार्डिंग, वो मरकरी के अतिरिक्त आता है। ये इसका शॉर्ट होना बचपन में स्टेज फेयर को इंडिकेट करता है। देन आफ्टर एक तरीके का शाइनेस टाइप का पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। होता इसमें यह है कि यहाँ पर जो हमारी वाक शक्ति है वो कमजोर होने लगती है। इसीलिए समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, इंस्टेंट एक्शन एक्यूरेसी में नहीं ले पाना, और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो आधे अधूरे ज्ञान पर काम किए जाते तो नुकसान होता है। इसीलिए इस कंडीशन में मैनेजमेंट को अच्छा रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे से काम करना चाहिए, इन डिटेलिंग प्रोसेस करके कोई भी एक्शन, डिसीजन या प्लानिंग यहाँ पर लेना चाहिए। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर देगी, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां जल्दी देगी। इसके पीछे दो मुख्य कारण हो गया है। एक तो जुपिटर पूरा का पूरा आपके हार्ट लाइन के अपर पोर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण लव, केयर, अटैचमेंट, रिलेशंस, इन सब की वैल्यूज लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो व्यक्ति बिना किसी भाव के या बिना किसी मतलब के हमेशा अपने आप को सर्व करने में लगे रहते हैं, तो इस तरह का हार्ट लाइन आ जाता है जो दिल का साफ सुथरा व्यक्तित्व बतलाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह रहती है कि जहां दूसरों से एक्सपेक्टेशन हुआ या लेने जैसा भाव हुआ, वहां पर आपको आघात भावनात्मक रूप से आ जाएगा, इमोशनल सेटबैक इंस्टेंट लग जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में इमोशनल डिपेंडेंसी और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन या किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन किन्हीं से भी नहीं रखना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह के हृदय रेखा वालों पर एक विशेष कृपा होती है कि आप जैसे जातक जितना ज्यादा चाहें दूसरों को दे सकते हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरीके का सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ईश्वर ने आपको देने का भाव रखा है और देने की क्षमता भी बहुत अधिक रखी है। जितना ज्यादा देते जाएंगे, मदद करते जाएंगे, उतने बड़े आदमी आप बनते जाएंगे। इसके विपरीत जहां भी लेने का भाव रखा वहां पर नुकसान आ जाएगा। इन्हीं कारणों से आपका रिलेशन जब जब आप टेस्ट करने जाएंगे आपको वहां पर फेलियर देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे इस तरीके का कनेक्शन हो रखा है मार्स से, एक तो ये मांगलिक योग का निर्माण भी करता है और दूसरा एग्रेशन पे नियंत्रण नहीं होने देता है। जब जातक बिना सोचे समझे अपनी बात को कह जाते हैं, आवेश में कोई भी एक्शन, डिसीजन यहाँ ले लेते हैं, आवेश में अत्यधिक यहाँ पर रिश्ते बिगड़ते हुए और पॉजिटिवनेस में ओवर थिंकिंग भी आता है, तो इन दोनों के कारण इस तरह की आड़ी रेखा आई हुई है। रिलेशन तो तब भी बहुत दूर की बात है, यह आपको खुद से ही बहुत ज्यादा नेगेटिव करने लगेगा, जिसके कारण आप कभी भी वर्तमान में फिर रह नहीं पाएंगे, चिंताओं के अतिरिक्त देखने को मिलेंगे। और उन्हीं सारी चीजों के कारण फर्स्ट फिलेंस थंब पे हाइपरटेंशन वरीज लाइन अवेलेबल हो चुकी है, जिसके कारण से यह व्यक्ति को भोगने नहीं देता है।
सुख का आनंद लेने नहीं देता है, किसी न किसी तरह का स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज यहाँ पर बिल्ड होता है। अब इसके कॉम्बिनेशन में माइंड लाइन को भी देखेंगे तो माइंड लाइन आपकी डिक्लाइनिंग है, जो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी भी देता है। पर इस माइंड का यूटिलाइजेशन होता है प्रॉपर मैनर में, रिसर्च में, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने में, अपने इंटरेस्ट के इन डेप्थ में जाने में और किसी तरह का स्किल टैलेंट बिल्ड करने में। अगर इसमें इसका उपयोग नहीं हुआ तो यह कॉम्बिनेशन ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव थिंकिंग देना शुरू करता है। बेफिजूल का जब डर, भय, चिंता आने लगता है तो यह माइंड लाइन हमेशा अवेलेबल होती है, क्योंकि तिल कतार राय का पहाड़ इस माइंड लाइन को करने आता है। इसीलिए इस माइंड को प्रॉपर डायरेक्शन देना होता है, और वो है पॉजिटिव माइंडसेट और हर विषय को लेकर ग्रेटिट्यूड। आप ये कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हाइपरटेंशन, वरीज लाइन खत्म होगा, मार्स की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, जिसके बाद में कूलनेस, कामनेस, रिलेशन से बेनिफिट, हेल्थ में बेनिफिट, ये सब कुछ आने के साथ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आएगी और पॉजिटिविटी तो ओवरऑल लाइफ में फिर बढ़ना ही है। ये कॉम्बिनेशन को पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के बिहाव पर अत्यधिक वरीज लाइन आपके पाम में अवेलेबल हुई है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे। फेलेंजर्स और इंटरनल मास की स्ट्रेंथ आपके पाम में नॉर्मल है, जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा कर रही है। शुक्र के ऊपर सबसे ज्यादा वरीज लाइन अवेलेबल है, इसलिए यह फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरी ट्रबल देने की कॉम्बिनेशन में आता है। यह रेखाओं को चिंता रेखा ही कहा जाता है, लेकिन शुक्र जैसे भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, रिसोर्सेज जैसी चीजों के कारक हैं। आपकी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन भी है, आपके संजीवनी के भी कारक हैं। इतनी सारी जब वरी लाइन हो जाती है तो वही बात है कि भोग को भोग नहीं पाना, सुख को भोग नहीं पाना। इस तरह की वरीज लाइन में हमेशा पाया गया है कि किसी न किसी तरह का संघर्ष घर परिवार में या घर परिवार से संबंधित रिश्तों में या उनके स्वास्थ्य के विषय में चिंताओं के रूप में देखने को मिल जाता है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन को ठीक करना है तो सीधे शुक्र का रेमेडी करने के बजाय जो मेन स्ट्रगल, स्ट्रेस दे रहा है उस पर काम करना है। इस तरीके का जब मोल का साइन चाहे कितना ही धुंधला ही क्यों ना हो अवेलेबल होता है तो ये राहु के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने लगता है। राहु के डोमिनेंस में होता यह है कि एकदम से उतावलापन और बेचैनी और आवेश, जो मार्स की भी एनर्जी है, उसके अतिरिक्त ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को इल्यूजन में रखती है, गलत निर्णय लेने पर प्रेरित करती है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण जैसे शॉर्टकट अपनाना, इसके बाद में मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, बहुत ज्यादा डिजायर का आ जाना, और उन सारी चीजों के कारण भागा दौड़ी का बढ़ना, जिसके कारण प्रेजेंट में कभी भी नहीं रह पाना, अधिकतर फ्यूचर या पास्ट में ही बिलोंग करना। यहाँ जैसे ही राहु की एनर्जी हमने यहाँ मेंटेन कर दी या लो कर दी, वैसे ही मल्टीपल वरीज लाइन उसमें इन्वॉल्व शुक्र की भी आड़ी रेखा खत्म होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ये आड़ी रेखाएं कमजोर पड़ने लगती है, सुख सुविधा संसाधन में बढ़ोतरी तुरंत देखने को मिलेगा। मल्टीपल हाउसेस, कार, लग्जरियस लाइफ, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्लेजर्स, फुलफिलमेंट, ये सब कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में काफी अच्छे होते हुए पाए जाएंगे। अब यहाँ पर पाम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आपका पाम रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जो शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। इस तरह के पाम को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो काफी ज्यादा हिम्मती, हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर देता है, और किसी भी तरह के काम को या किसी भी तरह के रिस्क को लेने से आप जैसे जातक पीछे कभी भी नहीं हटते हैं। जुपिटर माउंट सबसे पहले तो आपकी प्रोग्रेस लाइंस के अतिरिक्त बहुत अच्छा मौजूद हुआ है, जिसके कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट लाइफ में देखने को मिलता है। जो जातक हाईली एम्बिशियस होते हैं, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा रखते हैं, कभी भी अपने लाइफ में जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो ये रेखा पाई जाती है, और इसे प्रोग्रेस लाइन ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगातार होने वाले समृद्धि, विकास और बढ़ोतरी को जीवन में बतला रहा होता है। तो ये रेखा आमतौर पे 18 ईयर के पहले ही निकल जाती है, जो कंटिन्यूअस लाइफ टाइम वर्क करती है, जिसमें कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना, ये प्रेरणा मिलती है। दूसरी आपकी और अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है अप्रोक्स 24 एंड 5 के मिड में। तो इस पीरियड से मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके लाइफ में आया। अच्छा खासा खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पे आपने वर्क करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन को जुपिटर ही इंडिकेट करते हैं। लीडर बनते हुए फैमिली में या बाहर में आप यहाँ से देखने को मिले। इसके बाद में अब जितनी भी इधर पर आड़ी रेखाएं हैं, ये सब व्यक्ति को बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, कृपालु बनाती है। जो व्यक्ति ईश्वर के बहुत ज्यादा निकट होते हैं, हमेशा जिनके अंदर दया भाव होता है, देने का भाव होता है, दूसरों के दर्द, कष्ट, पीड़ा को सरलता से समझ पाने में सक्षम होते हैं, तो ये आड़ी रेखा आ जाती है।
दूसरा, जब माता पिता या पितृ पूर्वजों के प्रति यहाँ पर सद्भाव हो, बहुत अच्छे कर्म किए हो, तो भी ये रेखा मौजूद हो जाती है। अब इसमें होता ये है कि बच्चों के द्वारा जब लाभ मिलना होता है तो भी ये रेखा आ जाती है, अर्थात यहाँ आप देखेंगे ये सब कॉम्बिनेशन में कि पुण्य फलित हो रहा है। तो इस तरह की आड़ी रेखा में बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं और डेफिनेटली मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आप अपने लाइफ में क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि जुपिटर स्थान धर्म का भी है, पुण्य का भी है, तो यहाँ पर आपके ज्ञान का भी है। विजडम के द्वारा जब मल्टीपल लेवल से अर्निंग होता है तो ये आड़ी रेखा आ जाती है। अब इन सारी चीजों में अपर पोर्शंस में भी आप कुछ लाइंस देखेंगे, ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों को जैसे लाभ पहुंचाना है, बहुत सारे लोगों की जैसे जिम्मेदारी ले लेते हैं जो जातक, तो ये रेखा आ जाती है। अब यहाँ पर आपके दो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बेहतरीन बनते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पॉलिटिकल कनेक्शन होना, आगे से अपॉर्चुनिटीज, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आना, और सोसाइटी के द्वारा अर्थात समाज के द्वारा काफी ज्यादा अप्रिशिएशन या सपोर्ट मिलना। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मेन वर्ड होता है। बड़े लोगों से कांटेक्ट और डील्स होते हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये चीज तुरंत फलित होगा जैसे ही आप जुपिटर को और एक्टिव करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये कैसे करना है ये आपको सजेस्ट किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर भी आपके विंडो साइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुआ है, लेकिन जो सबसे अच्छा हमें कॉम्बिनेशन दिखा है वो यहाँ पर फिश सिंबल बनता दिख रहा है। ये साइन अपने आप में बहुत ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर जैसे कि नॉलेज, विजडम को इंडिकेट करते हैं। सैटर्न यहाँ पर लाइफ में निष्काम कर्म को करना, कर्म प्रधान होना, न्यायप्रिय होना, इसको बतलाते हैं। अब ये दोनों मिक्सचर होकर के प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी देते हैं। जो व्यक्ति पिन पॉइंट वे में बात करना पसंद करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, एक दो सेंटेंस में ही किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में सक्षम होते हैं अपने एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंसेस के द्वारा, तो भी इस तरह का मिड में साइन या लाइन अवेलेबल होता है। लेकिन फिश साइन अपने आप में सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर पाते हैं, वो सभी तरह के लोग जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, यानी समाज में निचले तबके के लोग, उन सब लोगों की जब दुआएं बहुत ज्यादा मिलती है, या आप जैसे जातक उन्हें सर्व बहुत अच्छा कर पाते हैं, उनका सपोर्ट जब अच्छा मिल पाता है, तो ये रेखा होती है। 98% केसेस में ये रेखा व्यक्ति को पॉलिटिकल लीडर आफ्टर 55 to 60 बनाती जरूर है। 2% केसेस में इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्कूल या धर्मशाला या आश्रम जैसी चीजों का निर्माण होते हुए भी पाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कॉम्बिनेशन में ऐसा कार्य जीवन में करना है कि जाने के बाद भी उस काम के द्वारा नाम, सम्मान या फिर समाज में किसी न किसी रूप से हेल्पफुल वो चीजें हो सके, इसीलिए ये साइन अवेलेबल हो जाता है। अब इसके बाद में आपकी सैटर्न लाइन की बात करेंगे, तो सैटर्न लाइन पहली बात कि आपका कभी भी स्टेबल नहीं रहा। पहली बात ये लेट ही इतना ज्यादा हुआ है, यानी अप्रोक्स 32 के बाद में ये रेखा एक्टिव हुई है, तो यहाँ से एक स्टेबल करियर, अर्निंग होना, भाग्य का असर देखने को मिलना शुरू हुआ। इसके बाद बीच में ये पूरी रेखा कमजोर पड़ गई और ये समय आपके जीवन में 41 से लेकर के 46 के मिड का दिखाई दिया है। उसी समय पे एक अनदर सपोर्टिव लाइन आई जो सन के तरफ गई, जिसके कारण इस कंडीशन में टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के द्वारा नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये सपोर्टिव लक लाइन का काम करती है, जिसमें फाइनेंस की बहुत कमी नहीं होती, लेकिन एफर्ट्स मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर डालना पड़ता है कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए। अब इसके जस्ट बाद में 48 के एज में आपकी लक लाइन अवेलेबल हुई, और यहाँ से जो स्ट्रेंथ ये पकड़ना शुरू किया, ये समय आपका रहने वाला है 56 और 7 के मिड का। इस पीरियड में जाकर के आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, जो हमने जुपिटर पे भी बात की, मरकरी पे भी ये कॉम्बिनेशन देखने मिला है, सन के ऊपर भी अवेलेबल है, लाइफ लाइन के ऊपर में भी मल्टीपल बाइफोर्केशंस और आपकी मरकरी लाइन अवेलेबल है, जो एम्पायर क्रिएट करने में मदद करेगी। लेकिन बेसिक जो इसका जड़ अर्थात जो रहने वाला है वो सैटर्न रहने वाला है। यहाँ से होगा ये कि जब इस तरह के बाइफोर्केशन मल्टीपल्स होने लगते हैं, तो मल्टीपल करियर ऑप्शन, अर्निंग ऑप्शंस ऑटोमेटिकली लाइफ में आती है, जैसे कि रेंटल इनकम भी होना, साइड वर्क बिजनेस से द्वारा अर्निंग होना, यहाँ पर जो भी पोजीशन या पावर मिली है उसका रिस्पेक्ट में कुछ हमें गेन्स होना, ऐसे कॉम्बिनेशन में मल्टीपल लेवल से अर्निंग आता है। अब इस कारण से मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है, मल्टीपल लेवल्स पे अपनी एनर्जी को एनहेंस करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए इस तरह की रेखा में लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और ग्रेट लेवल की अर्निंग
और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब देखने को मिल जाती है। जुपिटर पे जाने वाली ये रेखा टॉप पोजीशन अथॉरिटीज देती है और सैटर्न पे रुकी हुई रेखा अर्निंग्स को इनहेंस करती है और ये 56 के बाद में कॉम्बिनेशन आपका बैठा हुआ है। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो एक हल्का सा इस तरीके का लूप बनता आपको दिखेगा, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। जो व्यक्ति भीड़ में रहना और फिर भीड़ से अलग रहना भी पसंद करते हैं, कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को अच्छे से जो व्यक्ति जी पाते हैं, लेकिन बैक सपोर्ट गेन करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है, इस तरह की यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस कॉम्बिनेशन के कारण ये रेखा करती क्या है कि सैटर्न और सन को मर्ज कर देती है, जिसके कारण आप जैसे जातकों के अंदर लॉन्ग टर्म विजन गोल भी होता है और हमेशा वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर भी होता है। मल्टीपल इमोशंस इन्हीं सारी चीजों के कारण आते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर अंधेरा है और सूर्य यहाँ पर उजाला है, जिसके कारण मल्टीपल थॉट प्रोसेस एक ही टाइम पे वर्क कर रहा होता है और यह कॉम्बिनेशन आइसोलेशन में ले जाकर के व्यक्ति का उद्धार कर रहा होता है। इसीलिए आप जैसे जातक भीड़ में भी बहुत लंबे समय रह नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा हंस लेंगे तो रोने का भी मन करेगा। यही कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मल्टीपल इमोशंस। अब यहाँ पर आपको लगातार प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अर्थात आइसोलेशन में अपने साथ रह करके कुछ भी यहाँ क्रिया करनी है जो आपकी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी से रिलेटेड हो, और डीप थिंकिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्ड करना है। डे रूटीन लाइफ अच्छा मेंटेन रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दिन की शुरुआत करनी है ताकि सूर्य की ऊर्जा बहुत अच्छे से बढ़ सके और किसी भी काम को लेकर के डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आ सके, यानी सैटर्न एनर्जी। ये दोनों चीजें जब अच्छी हो जाएगी तो इसके बाद ये लूप ऑफ सीरियसनेस जो बना हुआ है यही लूप ऑफ सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट यहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइज वैसे चीजें की जा रही है, हर चीज प्रॉपर मैनेज होकर के वर्क करेगी। तब जाकर के सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा सूर्य के ऊपर। ये जो सूर्य के क्षेत्र पे आप इतनी सारी रेखा देख पा रहे हैं जो प्रोमिनेंट मैनर में अनऑर्गेनाइज है, ये सब रेखाएं पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाएगी, यानी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और जो इन्हें साइन प्रॉपरली बनाना है, जैसे कि रेक्टेंगल का साइन बनाना है, बायफोर्क का साइन यहाँ क्रिएट करना है, फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन लाने हैं या ट्रायंगल कॉम्बिनेशन लाने हैं, ये सब साइन स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये सभी तरह के साइन का सीधा एक तात्पर्य है सक्सेस। अलग अलग जगह पर अलग अलग चिन्ह सक्सेस देती है, लेकिन ये हाईली पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी सोल डिजायर जो है वो बहुत ऊंचा सोचती है, बहुत ऊंचा पाने की चेष्टा बल रखती है, बहुत बड़े स्तर तक आपको आपकी सोल एनर्जी या जर्नी को लेकर के जाना है। इसीलिए इतने सारे साइन लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है, जो हर चीज में इंटरेस्ट, हर चीज के रिगार्डिंग नॉलेज गेन करने की आदत, हर चीज में इन्वेस्टमेंट और हर फील्ड में ट्राई यानी वर्क करने की कैपेबिलिटी यहाँ दे रही है। जैसे कि सजेशन एडवाइजर्स अच्छे दे देंगे, बिजनेस लक अच्छा रहेगा, जिम्मेदारी को अच्छे से निभा लेंगे, प्रॉपर्टीज बिल्ड कर पाएंगे, और इस तरह की अनदर सैटर्न या मिड से निकली लाइन अनदर अर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये सन अभी प्रोमिनेंट डिफाइन नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी इस साइन को हमने प्रोमिनेंट एक्टिवेट या डेवलप नहीं किया है। जैसे ही ये करेंगे तो नेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सब तरह की चीजें और ग्रेट लेवल की राजा तुल्य जीवन शैली या फैसिलिटीज उस टाइप की देखने को हमें मिल जाएगी। ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन है सन का कि अब तो कभी भी एक्टिव हो सकता है, अगले साल भी, 3 साल बाद भी, 5 साल बाद भी। डिपेंड ये करता है जितना जल्दी ये लूप ऑफ सीरियसनेस बैलेंस हो जाए उतना जल्दी सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। जब भी बुध और सूर्य के मध्य का ये जोन डेवलप होता है तो ग्रेट लेवल के एंटरटेनर भी पाए जाते हैं। लोगों को प्रेरित करना, प्रभावित, आकर्षित कर पाना, मैनिपुलेट कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन जॉलीनेस के कारण यहाँ पर आता है। इन्हीं कारणों से सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी यहाँ पर अच्छी है और ट्रायंगल पूरा का पूरा मरकरी पे शिफ्टेड है। मल्टीपल लाइंस यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और हीलिंग कैपेबिलिटीज देती है। दूसरा, ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बिजनेस लक क्रिएट करता है। जिस व्यक्ति का एम्पायर क्रिएट हो रहा होता है सेल्फ मेड बिजनेस के द्वारा, तो ये रेखा आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो करेक्ट आपकी यहाँ पर एक मरकरी लाइन भी निकली है। जो व्यक्ति अपने स्किल बेस्ड वर्क के द्वारा अगेन बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं, तब जाकर ये रेखा आती है। और शुक्र से भी रेखा जोड़ी है तो फैमिली का भी सपोर्ट अच्छा आएगा, या फैमिली को हैंडओवर आपका वो काम होने वाला रहेगा जो स्टार्ट अप्रोक्स 54 के बाद में होने वाला रहेगा। इसीलिए ये मरकरी इतना पॉजिटिव साइन लेकर के यहाँ पर आपका बैठा हुआ है। इसके बाद में हृदय रेखा जब भी ऊपर की तरफ झुक जाती है तो यह कॉम्बिनेशन रिलेशन को लेकर के काफी ज्यादा सीरियसनेस अथवा डिवोशन लेकर के आता है।
इसीलिए पार्टनर के प्रति हमेशा डिवोटेड आप जैसे जातक पाए जाते हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल और यहाँ बीपी का प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस अवेलेबल हुए हैं। इसलिए अपने हेल्थ के रिगार्डिंग अभी से भी ध्यान देना है। परंतु 52 के एज में हार्ट लाइन में चेंजेस हुआ है तो इस पीरियड में सर्जरी होने के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डरना चिंतित होना नहीं है। मार्स की एनर्जी को अच्छा कर लीजिए, मेडिक्लेम मेंटेन रख लीजिए, यहीं से एनर्जी काफी पॉजिटिव होने लगेगी। ड्राइविंग पे अच्छा खासा जो है ध्यान रखना है। जितना ज्यादा भक्ति को अध्यात्म को बढ़ाएंगे ये जो बला है ये कटते हुए यहाँ से देखने मिलेगी। जब भी हार्टलाइन इस तरीके से मल्टीपल लेवल्स पे बायफोर्क हो रही होती है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल इमोशंस तो होते हैं, लेकिन इसे विष्णु सिंबल यहाँ कहा जाता है वी साइन होने के कारण। जो व्यक्ति को हमेशा स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज्यादा टफ देता है या बहुत कम रिसोर्सेज में बर्थ होता है फैमिली में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। जितना ज्यादा आप जैसे जातक जीवन में सकारात्मक रहेंगे, देने का भाव हमेशा अपने अंदर रखेंगे, ईश्वर के प्रति आश्रित या भक्ति मार्ग को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, खुद पे और ईश्वर पे ही विश्वास रख आगे बढ़ेंगे, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, टेंशन, वरीज नहीं आएगा। और इवन जो ये नेगेटिविटीज भी आ रही है हेल्थ के रिगार्डिंग, ये भी देखने को मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो हमेशा उस कॉम्बिनेशन में आइलैंड जैसे साइन पाए जाते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक अगर बचपन में स्ट्रगल में नहीं रहे अर्थात नहीं निकलेंगे, बचपन में ही यहाँ पर स्ट्रेस वरीज के द्वारा मैच्योरिटी नहीं आएगा, तब तक बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल इंसान को नहीं आती है। इसलिए किसी ना किसी तरह के आइलैंड के द्वारा हेल्थ, फैमिली, रिसोर्सेस या जो कल्चर है, सराउंडिंग है बचपन का, उसके रिगार्डिंग स्ट्रेस को ये कंफर्म कर रहा होता है। तो ये समय जो विपरीत आपने देखा था 9 से लेकर के 16 साल के मध्य में था। इसके जस्ट बाद में जो इंडिपेंडेंस या ग्रोथ या खुद के दम से काम करने जैसी योग्यता है वो 22 की उम्र में आई। इसके बाद में जाकर के अपने एफर्ट्स, इनिशिएशंस के द्वारा उम्र 27 में एंड देन आफ्टर 30 में आपने प्रोग्रेस भी किया। अच्छा, स्ट्रेस और वरीज लाइन यहाँ पर दो तरीके से मेजरली अवेलेबल हुई है, जो मेंटल प्रेशर को 37 में और लक वाइज डिस्टर्बेंस को यहाँ पर आपके 35 से लेकर 38 के मिड में भी इंडिकेट कर रही है। लेकिन ये रेखा तब भी अच्छी है। फैली हुई रेखा में एफर्ट ज्यादा लगते हैं लेकिन एट द एंड रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब टूट करके रेखा चले तो सडन ब्रेक, स्ट्रेस और अननेसेसरी एक्सपेंसेस देखने को मिलता है। अब इसके बाद में जाकर के आपको हुआ ये कि जो ये वरी लाइन थी यही ताकत बन गई, स्क्वायर का साइन बना दी वरी लाइन। इसे विपरीत राजयोग कहते हैं कि ये रेखा तो चिंता देने और तनाव देने के लिए आई हुई है। 48 की उम्र से एक्टिव हो गई है रेखा, जो रहने वाली है 54 तक। लेकिन स्क्वायर साइन बना दी कि जितना स्ट्रेस, वरीज आएगा, जितना विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उतना ज्यादा मानसिक बल आपका बढ़ता जाएगा। यही कारण हुआ कि आउटर मार्स पे स्ट्रेट लाइंस आ गई, जिसे शत्रु हंता योग कहा जाता है। कोई भी शत्रु यहाँ टिक नहीं पाता, कोई भी रोग लंबे समय नहीं रहता और कोई भी ऋण अगर लिया हुआ है तो वो चुका सकने में सक्षम रहते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन दोनों मिलकर के आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, ब्रॉड माइंडेड और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी देने वाला है, जिसके कारण आप रिस्क लेंगे और उस रिस्क में सक्सेस होने के पूरे योग अवेलेबल हो गए हैं। क्योंकि आउटर मार्स से रेखा आ रही है जो हिम्मत, हौसले को बढ़ावा दे रही है। मस्तिष्क रेखा में बायफोर का साइन है जो क्रिएटिविटी को यूनिक वे में, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की योग्यता को बढ़ा रही है। लेकिन ये जो कुछ और रेखाएं मौजूद है ये है लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी के द्वारा, या खासकर जो ब्लड रिलेशंस है उसमें हिस्सेदारी को लेकर के या किसी और दूसरे विषय के द्वारा भी आपको कष्ट दे सकता है। आउटर मार्स यहाँ पर सभी मेंटल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है और क्रॉस का साइन यहाँ पर हो जाए तो आवेश में किए गए किसी भी तरह के काम के द्वारा कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ब्लड रिलेशन में कोई भी चीज यहाँ पर देने से पीछे नहीं हटना है, वहां पर त्याग करिए, यही आपका पेंडिंग कर्मा है। और लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी से डिस्टेंस रखिएगा, यही सबसे मेन प्रायोरिटी है ताकि पॉजिटिव साइन डेवलप हो सके। इस रेखा को कम मत आगिए, ये सभी तरह के कॉम्पिटिटर को भी लूज कर देता है अगर मार्केट में उतर जाए तो। इतना अच्छा ये बल देना शुरू करता है। तो इन सब का यूटिलाइजेशन करना है तो जाकर के कुछ नेगेटिविटी से यहाँ पर बच करके रहना जरूरी है। आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन है जिसे हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, ये रेखा 26 के बाद में एक्टिव हुई तो यहाँ से आपको ईश्वरीय देवीय कृपा प्राप्त होने शुरू हुई, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत, कष्ट, परेशानी और बलाएं आते आते टली है।
सरलता से निकले हैं दूसरों के सहयोग या प्रकृति के सहयोग के द्वारा। ये रेखा कंटिन्यू हो गई है लाइफ लाइन में तो एंड लाइफ तक रहने वाली है। सेल्फ मेड लक लाइन्स आपके पाम में अवेलेबल हुआ है, एक तो 36 में, दूसरा यहाँ पर 39 एंड 41 के मिड में। तो इन दोनों पीरियड में अपने एफर्ट्स के द्वारा आपने अपने लाइफ को बहुत बेहतर किया और डिजायर्ड रिजल्ट गेन किया। इसके बाद में बायफोर्क लाइन आपको ट्रेवलिंग कराने वाली है, जो अप्रोक्स 52 के बाद में शुरू होने वाला है, और 54 के बाद में मरकरी लाइन और ड्यूअल मरकरी लाइन डेवलप हुई है, जो बिजनेस क्रिएट करने में मदद करेगी। और मल्टीपल बायफोर्क कॉम्बिनेशन में मल्टीपल हाउसेस, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज हमेशा से देखने को मिली है। एक तो ये लॉन्ग लाइफ हैप्पी लाइफ का भी इंडिकेशन होता है, इसीलिए इस कंडीशन में आप 82 डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। चंद्रमा से बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं भी मौजूद हैं। जब व्यक्ति के अंदर मन में बहुत सारी बातें आती है लेकिन कर नहीं पाते मन के अनुसार, तो इस तरीके की आधी अधूरी रेखाएं देखने को मिल जाती है। और आड़ी रेखाएं कभी भी घर के अंदर ज्यादा रहने नहीं देगी, इसीलिए इस रेखा में स्ट्रेस आने लगता है अगर चार दीवारी में कैद हो गए। इसका जो बेसिक तात्पर्य है वो ये है कि अगर लाइफ में नयापन नहीं है तो नीरसता सी आने लगेगी, और वही नीरसता स्ट्रेस, वरीज, चिंतन मनन, भय, चिंता में कन्वर्ट होने वाली रहेगी। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीजें ट्राई करेंगे, नए नए प्लेसेस में जाएंगे, नए नए खान पान का उपयोग करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा चंद्रमा आपका अच्छा रहने वाला है। शुक्र से संबंधित काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस आपको आ रही है, तो आगे चल के फैमिली का सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो चिल्ड्रन फ्यूचर तो यहाँ पर ओवरऑल बहुत अच्छा दिखा है। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखना है, और रिलेशनशिप विथ वाइफ थोड़ा सा यहाँ पर आपको शुक्र की एनर्जी और अच्छी करनी चाहिए। ट्रैवल तो आपका देश विदेश होना तय है, और ये सब इवेंट आपको 2028 के आसपास से प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। हाउस कार जैसी चीजें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रायंगल का साइन आ चुका है, तो मल्टीपल हाउसेज इसी कारण से यहाँ पर बताया गया है। पॉलिटिकल करियर अच्छा है, वेल्थ भी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकेगा, क्योंकि सूर्य पे इतने सारे साइन हैं, कुलदीपक ये साइन बनाता है, उसके लिए सैटर्न की एनर्जी को और लूप ऑफ सीरियसनेस की एनर्जी को अच्छा करना जरूरी है। शुक्र पे इतनी सारी आड़ी रेखा किसी तरह का एडिक्शन भी दे सकती है, और प्लेजर्स के रिगार्डिंग गलत एक्शन भी दिलवा सकती है। तो शुक्र की एनर्जी को भी हमें मेंटेन करना है, तब जाकर के शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी, कार, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाने वाला रहेगा। अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा ये बढ़ेगा, और सभी तरह की जिम्मेदारियां भली भांति निभा सकेंगे, इसीलिए मणिबंध की रेखा भी काफी मजबूत है। लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफी स्ट्रगल, स्ट्रेस रहा, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, माइंड लाइन में बायफोर्क। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल नॉलेज होता है, उसके बिहाव पर एक्यूरेसी यहाँ पर हर तरह के डिसीजन में आ जाती है। लक लाइन भी स्ट्रांगली सैटर्न से कनेक्टेड है। नाम खराब करने वाले, बदनाम करने वाले तो जीवन में मिले हैं, मिलते ही रहेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड में काफी पॉजिटिव लाइन है, तो कोई बाल से बाकर नहीं कर पाएगा, और बाहर की तरफ रेखा दोनों ही हथेली में झुकी हुई है, इसलिए सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर जाकर के ही आपको मिलने वाली है। सन और जुपिटर दोनों ही काफी अच्छे रिस्पॉन्ड करते हुए अब जो है यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों से आपको समाज जितने भी कार्य हैं उसमें एक्टिव रहना चाहिए, और पॉलिटिकल कनेक्शन तो बिल्ड यहाँ पर होगा ही, लेकिन जितना भी हो सके आपको बिजनेस, सेल्फ मेड वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ से पैसे की बहुत ज्यादा बरकत आपको रहने वाली है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।